अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस की एक और टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टाइप का नाम है क्रिटिकल थिंकिंग। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस की टाइप, जिसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग में आपको जो है वो एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप उस स्टेटमेंट को अपनी थिंकिंग के मुताबिक, यानी आप अपनी एप्रोप्रिएट थिंकिंग के मुताबिक जो चीज़ आपको फैक्ट लगती है, अपनी समझ के मुताबिक उस जुमले को आपने क्या करना होता है, मुकम्मल करना होता है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास किस टाइप का है, विच ऑप्शन गिव द बेस्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखें भाई, आपको एक आधा सेंटेंस आगे दिया हुआ होगा और कहा जाएगा कि उस स्टेटमेंट को आप मुकम्मल करें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के मुताबिक। विच ऑप्शन गिव द बेस्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें बेस्ट रीजन बताना है। वन शुड ट्रेवल बिकॉज, यानी किसी भी इंसान को सफ़र करना चाहिए बिकॉज, क्योंकि। अब इसमें ए में कहा जा रहा है ट्रेवलिंग इज़ फन, ट्रैवलिंग सफ़र करने से एंजॉयमेंट मिलता है। बी, ट्रैवलिंग कीप्स यू बिजी, सफ़र के दौरान आप बिजी रहते हैं। ट्रैवलिंग मैक्स यू कॉन्फिडेंट, आपको जो है वो ट्रैवलिंग से कॉन्फिडेंस मिलता है। डी, ट्रैवलिंग इज़ एजुकेशनल, ट्रैवलिंग से आपकी नॉलेज में क्या होता है, इजाफा होता है। अब कहने को तो ये चारों ऑप्शन जो है वो क्या है, सही है। अब आपने अपनी थिंकिंग के मुताबिक, आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक इसमें से बेस्ट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, यानी सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन सा है। ट्रैवलिंग इज़ फन, मानते हैं फ़न है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। ट्रैवलिंग कीप्स यू बिजी, मानते हैं ट्रैवलिंग के दौरान इंसान बिजी रहता है, ओके, लेकिन ये फ़ायदा तो नहीं है। ट्रैवलिंग मैक्स यू कॉन्फिडेंस, ट्रैवलिंग से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ट्रैवलिंग इज़ एजुकेशनल, ट्रैवलिंग जो है वो एजुकेशनल है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, दुनिया भर के कल्चर को आपको अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। तो ये इसका सबसे बेहतरीन एडवांटेज है। लिहाजा SMCQ का क्रिटिकल थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन डी है, ट्रैवलिंग इज़ एजुकेशनल। समझ में आ रही है बात। आप क्रिटिकल थिंकिंग में यही है कि आपने अपनी सोच के मुताबिक, समझ के मुताबिक सबसे बेहतरीन फैसला करना है, सबसे बेहतरीन आपने स्टेटमेंट मुकम्मल करना है और सबसे बेहतरीन फैसला करना है। अब जो वो अगला ऑप्शन, विच ऑप्शन गिव्स द बेस्ट रीज़न फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट दिया गया है, हमें इसका बेस्ट रीज़न देना है अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के मुताबिक। नमाज इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, नमाज जो है वो अहमियत रखती है बिकॉज। ऑप्शन ए, इट कीप अस बिजी, इससे बिजी रहते हैं। इट मेक्स अस फील सुपीरियर, इससे हम अपने आप को आला समझते हैं। सी, इट प्योरीफाइज आवर हार्ट एंड माइंड, इससे हमारा दिल और हमारी सोच प्योरीफाई होती है। डी, इट्स मैक्स अस फील हैप्पी, इससे हमें खुशी होती है। तो इसमें हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के मुताबिक जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो तलाश रखना है। मानते हैं नमाज के दौरान हम बिजी होते हैं, फील सुपीरियर नहीं, ये ऑप्शन ही गलत हो गया। अब सी और डी में फैसला करना, इट्स मैक्स अस फील हैप्पी, खुशी मिलती है, ओके, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है इट प्योरीफाइज आवर हार्ट एंड माइंड, इससे हमारा दिल, हमारी सोच जो है वो प्योरीफाई होती है। लिहाजा क्रिटिकल थिंकिंग के मुताबिक हमें इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो तलाश करना है और वो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑप्शन गिव्स द बेस्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेस्ट रीजन तलाश करना है। फिजी ड्रिंक्स शुड बी अवॉइडेड बिकॉज, फिजी ड्रिंक्स वगैरह जो है वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाइक कोको कोला, पेप्सी, इस टाइप की जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज। ऑप्शन ए, दे कैन कॉज किडनी स्टोन, उनसे किडनी स्टोन हो सकता है। बी, दे डिप्रीव आर टीथ ऑफ कैल्शियम, हमारे दांतों में कैल्शियम की इसकी वजह से कमी हो जाती है। सी, दे ड्रेन आर वॉलेट्स, इससे हमारे पैसे खर्च होते हैं। तो हमें जो है इस क्रिटिकल थिंकिंग के मुताबिक सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या करना है, इसमें सेलेक्ट करना है। तो बेस्ट ऑप्शन इसका है, आपको मालूम है फिजी ड्रिंक्स की वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है, दे डिप्रीव आर टीथ ऑफ कैल्शियम, हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी होगी तो हमारे दांतों और हड्डियों को कैल्शियम नहीं मिल सकेगा। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारा विच ऑप्शन गिव्स द बेस्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेस्ट रीजन बताना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज मोर ऑफन इंस्टीड ऑफ पर्सनल कार्स बिकॉज ऑफ। हमें कहा जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमें इस्तेमाल करना चाहिए बनिस्बत किसके? पर्सनल कार के। पर्सनल कार के मुकाबले में हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए बिकॉज। अब क्रिटिकल थिंकिंग के मुताबिक हमें इसका आंसर देना है ए, इट गिव्स अ चांस फॉर सोशल इंटरेक्शन। भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो हमारा सोशल इंटरेक्शन होगा, लोगों से मेल जोल बढ़ेगा। बी, इट लीड्स टू लेस नॉइज ऑन द रोड, इसकी वजह से रोडों पर शोर कम होगा। सी, द स्ट्रगलिंग पीपल इन सोसाइटी फील एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, स्ट्रगलिंग पीपल जो होंगे वो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठने से उनको एहसास कमतरी होगी। डी में कहा जा रहा है इट रिड्यूसेस रोड स्ट्रेस एंड इज कॉस्ट फ्रेंडली, इससे जो है वो रोडों पर जो है वो लोड कम होगा और कॉस्ट फ्रेंडली मतलब फाइनेंशियली भी जो है वो मतलब खर्चा जो है वो कम होगा। तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग के मुताबिक हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन तलाश करना है। करीब करीब जो है वो ऑप्शन और भी जो है वो करीब तर हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो डी है, इट रिड्यूसेस रोड स्ट्रेस एंड इज कॉस्ट फ्रेंडली। रोडों पर ट्रैफिक कम होगी, रोडों पर लोड कम होगा और कॉस्ट भी फ्रेंडली होगी। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है बेस्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑप्शन गिव द बेस्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेस्ट रीजन बताना है। एक्सेस यूज ऑफ सोशल मीडिया एप्स इज टॉक्सिक बिकॉज, सोशल मीडिया ऐप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना जो है वो क्या है? टॉक्सिक है बिकॉज। क्या वजह है? नंबर ऑप्शन ए, इट मेक्स अस फॉरगेट अबाउट आवर फैमिलीज। भाई सोशल मीडिया ऐप करने से हम अपनी फैमिली को भूल जाते हैं। बी में कहा जा रहा है इट मेक्स अस अनअवेयर ऑफ द वर्ल्ड, इससे जो है ना सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल जब करते हैं तो हम दुनिया से बेखबर रहते हैं। सी, वी ड्रॉ कंपैरिजन विद अदर पीपल एंड दैट डिप्रेसेस अस, सोशल मीडिया ऐप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से हम अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डी, वी कैन नॉट कम्युनिकेट विथ अदर पीपल, और सोशल मीडिया ऐप की वजह से हम दूसरे लोगों से जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करने का नुकसान जो है हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के मुताबिक, अपने सोच के मुताबिक हमें यहाँ जो है वो लॉजिकल रीजनिंग में हमें फैसला करना है। तो इसका बेस्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी है, वी ड्रॉ कंपैरिजन विद अदर पीपल एंड दैट डिप्रेसेस अस, हम जो है वो दूसरे लोगों से अपना कंपैरिजन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, विच ऑप्शन गिव्स द बेस्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका बेस्ट रीजन तलाश करना है। जेंडर इक्वलिटी इज प्रमोटेड बिकॉज, जेंडर इक्वलिटी को हमें क्या करना होगा? प्रमोट करना चाहिए, इसको प्रमोट होना चाहिए बिकॉज। क्यों? वजह मतलब मेल और फीमेल में इक्विटी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, यकसानियत होनी चाहिए। इसकी वजह क्या है? हमें अपनी थिंकिंग के मुताबिक जो है वो यहाँ क्या करना है? फैसला करना है। तो इसमें हमारे पास जो है ऑप्शन जो है, इट प्रोवाइड्स मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, भाई जेंडर इक्वलिटी की वजह से हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। बी में कहा जा रहा है इट इंकरेजेस चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को जो है इंकरेज मिलता है। सी, इट मेक्स सोसाइटी सेफर, हेल्दियर एंड मोर कॉम्पिटेंट, यहाँ में कहा जा रहा है कि इससे सोसाइटी जो होगी वो सेफ होगी, हेल्दियर होगी और कंपटीशन बढ़ेगा। डी, वुमेन मेक द एनवायरमेंटल लिवली, और औरतों की वजह से जो है वो माहौल जो होगा वो लिवली रहेगा, खुशगवार रहेगा। तो हमें जो है वो इसका क्या करना है? फैसला करना है। तो क्रिटिकल थिंकिंग के मुताबिक मोस्ट सुटेबल हमारे पास ऑप्शन जो है वो सी है, इट्स मेक्स सोसाइटी सेफर, सोसाइटी इससे सेफर होगी, हेल्दियर होगी और सोसाइटी जो होगी वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट होगी। मेल और फीमेल में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, तो इससे जो है वो टैलेंट जो है वो सामने आएगा। नेक्स्ट, स्टेट द ऑप्शन विच प्रोवाइड द बेस्ट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कहा जा रहा है कि हमें बेस्ट ऑप्शन जो है इसका मुकम्मल करना है क्रिटिकल थिंकिंग के मुताबिक। यूनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, यूनिटी जो है वो क्या है? इम्पॉर्टेंट है बिकॉज। क्यों? इट बिल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, यूनिटी मतलब यकसानियत, यकसानियत जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इसकी वजह क्या है? इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बी में कहा जा रहा है इट हेल्प्स यू वर्क हार्डर, इससे आप ज़्यादा मेहनत करते हो। इट हेल्प्स इन सोशलाइजिंग, इससे सोशलाइजिंग बढ़ती है।
इट गिव्स करेज, इससे जो है वो हिम्मत मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर, इसका बेस्ट आंसर हमें जो है वो अपनी थिंकिंग के मुताबिक, क्रिटिकल थिंकिंग के मुताबिक सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन डी है, इट गिव्स अस करेज। इससे हमें हिम्मत मिलती है, करेज मिलती है, क्योंकि यकसानियत होगी तो हर इंसान मेहनत करेगा और उसे मालूम है कि मेहनत के तौर पर, मेहनत के सिले के तौर पर इसको जो है वो सिला भी मिलना है, तो वो और ज़्यादा इसमें हिम्मत पैदा हो जाएगी। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो है which option give the best reason, which option give the best reason for the following statement? Book reading is a good hobby because, किताबें पढ़ना जो है ना एक अच्छी हॉबी है। ए योर आइज, इसका बेस्ट ऑप्शन हमें अपनी थिंकिंग के मुताबिक सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए योर आई साइट डज नॉट गेट अफेक्टेड, इससे आपकी आई साइट जो है अफेक्ट नहीं होगी। बी इट हेल्प्स इन बिल्डिंग एन इंटेलेक्चुअल माइंड, इससे जो है वो आपका जो माइंड होगा उसकी जहनी सलाहियत में इजाफा होगा। सी बुक्स आर ईजी टू होल्ड, बुक को है वो आसानी से होल्ड कर सकते हैं। डी बुक आर इंटरेस्टिंग। तो अब हमें जो है इसमें से अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के मुताबिक फैसला करना है कि बेस्ट ऑप्शन जो है इसमें से कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग एन इंटेलेक्चुअल माइंड। किताबें पढ़ने से हमारी जहानत में क्या होगा? इजाफा होगा, हमारा माइंड जो है वो इंटेलेक्चुअल होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, विच ऑप्शन गिव द बेस्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें इसका बेस्ट जो है वो आंसर देना है क्रिटिकल थिंकिंग के मुताबिक। ज़कात इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, ज़कात जो है वो इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑप्शन है इट प्रिवेंट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स। ज़कात की वजह से जो है वो दौलत जो होती है वो चंद लोगों के पास जमा नहीं रहती। बी इट कैन प्रोवाइड फेम, ज़कात देने से हमें शोहरत मिलती है। सी इट कैन प्रोवाइड रेस्पेक्ट, इससे हमें इज्जत मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बेस्ट आंसर जो क्रिटिकल थिंकिंग के मुताबिक हमें देना है वो ऑप्शन ए है, इट प्रिवेंट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड। चंद लोगों तक जो है वो दौलत महदूद नहीं रहती इसकी वजह से। तो करेक्ट आंसर, बेस्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑप्शन गिव द बेस्ट रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें जो है वो बेस्ट रीजन देना है, स्टूडेंट शुड डू ऑट जॉब इन देयर एजुकेशनल ईयर। अपनी तालीम के साथ जो है ना स्टूडेंट को छोटी मोटी जॉब करनी चाहिए बिकॉज, इसकी वजह क्या है? दे कैन हैव मोर फन बाय अर्निंग मनी, इससे वो ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं पैसे कमा कर। बी दे कैन अर्न प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वे बिफोर एंटरिंग प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में जाने से पहले उनको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। सी दे कैन कीप देमसेल्फ बिजी, वो अपने आप को बिजी रख सकते हैं। डी दे कैन सपोर्ट देयर एक्सपेंसेस, वो अपने सपोर्ट को एक्सपेंस जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए। अब इसमें से क्रिटिकल थिंकिंग के मुताबिक सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें अपनी सोच के मुताबिक देना है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो बी है, दे कैन अर्न प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस वे बिफोर एंटरिंग प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में जाने से पहले इस तरीके से उनको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस मिल जाते हैं। तो यहाँ जाकर क्रिटिकल थिंकिंग के हमने आज के कुछ सवालात को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।